Hi, welcome to the new edition of तंदुरुस्ती रसोई से with NFCI only on पुखराज टीवी। आज मैं शेफ पवन इलाहाबादी आपको एक नई तरीके का चीला बनाना सिखाएंगे जो कि स्टफ्ड भी होगा और एक वेरी क्विक वे में जो हम चटनी बना सकते हैं उसके साथ जो उसके साथ मैच करेगी, टेस्ट भी करेगी, फ्लेवर भी आएगा, वो हम बनाएंगे। तो सबसे पहले जो नाम है डिश का वो है ओट्स चीला, जिसमें वेजिटेबल की स्टफिंग है एंड टोमेटो गार्लिक चटनी है। तो आइए सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स देख लें जो हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। सॉल्ट नमक, कोरिएंडर पाउडर धनिया पाउडर, टर्मरिक हल्दी पाउडर, होल गार्लिक जिनको हमने ऑलरेडी चॉप कर दिया है, सो चॉप गार्लिक, रेड चिली पाउडर, चॉप्ड जिंजर अदरक बारीक कटी हुई, काला नमक और जीरा जिसको हमने रोस्ट किया है और फिर उसको क्रश करके हल्का दरदरा पाउडर बना लिया है। इसमें जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है वो है बेसन, ये हमें बाइंडिंग के लिए चाहिए होगा, एंड ओट्स। ये जो हमारा रेसिपी है चीला का वो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत हेल्थ इफेक्टिव है। ओट्स ऐसा कहते हैं कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा और फ़ायदेमंद है, जिसका हमने पाउडर बनाया है एंड हम उसको अब बैटर के रूप में बनाएंगे। बैटर बनाने के लिए हम दो लिक्विड्स को यूज़ करेंगे। पहला ऑफ कोर्स पानी है, दूसरा दही है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक खाली बाउल में 3 चम्मच बेसन लीजिए, इसमें हम ओट्स जई का पिसा हुआ पाउडर डालेंगे, आटा जो हमने बनाया है, ये होने के बाद अब सबसे पहले हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी। हल्दी तो ऑफ कोर्स बहुत इफ़ेक्टिव है, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें, एंटीसेप्टिक अमाउंट्स हैं उसमें। थोड़ा सा चॉप गार्लिक, ज़्यादा नहीं क्योंकि जब हम चीले को रोल करेंगे बाद में तो फटने के चांसेस रहेंगे। तो अगर आप जिंजर और गार्लिक चॉप डालना चाह रहे हैं डाल सकते हैं, नहीं डालना चाह रहे बाद में डालना चाह रहे हैं डाल सकते हैं। तो बहुत कम मात्रा में हम उसको इस्तेमाल करें। थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर कुटी हुई, एंड रोस्टेड क्यूमिन पाउडर, भुना हुआ जीरा। इसमें हम डालेंगे दही, और इसको सबसे पहले हम मिक्स करेंगे। इसका हमने एक बैटर बनाना है। हमने दही के साथ पहले इसको अच्छे से मिक्स करना है। अब हम धीरे धीरे इसमें पानी मिलाएंगे, ज़्यादा नहीं और ज़्यादा कम भी नहीं। इसको मोटा बनाना है। हमने दही इसमें इसलिए डाला ताकि इसमें लम्प्स जल्दी फॉर्म ना हो, क्योंकि ये अभी बहुत गाढ़ा है। अब क्योंकि ये मिक्सचर अभी हमारा बहुत गाढ़ा है, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। सारा पानी एक साथ नहीं डालना है, नहीं तो बहुत पतला हो जाएगा। हमारा ये बेसिक जो बैटर है अब तैयार है। तो हमारा बैटर तैयार है। इसमें हमें भी चेक करें कोई लम्प्स तो नहीं है।
एकदम क्लियर आपका आना चाहिए। अब हम आते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ। पहला स्टेप था बैटर बनाना, जो बनाया, अब हम उसको रेस्ट के लिए रख दिया। अब हम बनाएंगे स्टफिंग, जो सब्जियों की हमने करनी है। तो उसके लिए हमें कुछ रिक्वायरमेंट है इंग्रेडिएंट्स की। पहले सब्जियों की बात करें तो हमें चाहिए रेड, येलो और ग्रीन बेल पेपर। फिर हमें चाहिए स्लाइस्ड अनियन, प्याज लंबा कटा हुआ, टमाटर लंबा कटा हुआ, और धनिया हमने होल छोड़ दिया, इसको हमने काटा नहीं है। इसको बाद में हम हाथ से तोड़ेंगे और फिर डालेंगे। कहते हैं कि जब धनिया या कोई भी हरे पत्ते को आप चाकू से किसी काटते हैं तो वो काला पड़ जाता है, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू में थोड़ा सा डेप्रिसिएशन हो जाता है, वो कम हो जाती हैं, तो वो हम थोड़ा अवॉइड करना चाहेंगे। अब इसमें जो हमारे कुछ इंग्रेडिएंट्स और जाएंगे वो हैं, हम इसमें डालेंगे क्यूमिन सीड्स, जीरा, और हम इसमें हल्का सा टच देने के लिए डालेंगे कसूरी मेथी। वाह, चलिए बनाते हैं और शुरू करते हैं। हम इंडक्शन कुकिंग कर रहे हैं तो इंडक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो इंडक्शन पहले गर्म हो जाए। तवे का गर्म होना, बर्तन का गर्म होना बहुत ज़रूरी है। उसको हम टेम्परिंग करेंगे विद आवर ड्राई स्पाइसेस इंग्रेडिएंट्स के साथ। ऑलिव ऑयल या कोई भी अच्छा तेल आप डाल सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम डालेंगे क्यूमिन सीड्स, जलना नहीं चाहिए। इसके बाद हम डालेंगे चॉप गार्लिक, लहसुन डालने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी अदरक। एक बात का हमें ज़रूर ध्यान रखना है कि सारे जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनका कुकिंग टाइम, पकने का समय अलग अलग होता है, तो सारा अगर हम एक साथ डालेंगे तो गड़बड़ा सकते हैं। इनको हल्का सा भूरा कर लेंगे, ब्राउन करेंगे। ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे क्योंकि हमें जो सब्जियां हैं और बाकी सब क्रंच रखना है। सबसे पहले अनियन, प्याज समय लेता है पकने में, तो इसलिए प्याज, पर अगेन प्याज को हमने ज़्यादा नहीं पकाना है, क्रंच रहना चाहिए। अब इसमें डालेंगे हम कलर्ड बेल पेपर्स, ग्रीन, येलो और रेड। अब हम इसको अच्छे से सौते करेंगे। देखिए क्रंच रहेगा, शाइन रहेगा। अब इसको हमने बंद कर देना है इन 30 सेकेंड्स आफ्टर कुकिंग। तो टेम्परेचर मैं थोड़ा कम कर रहा हूँ। क्यों कम करना है? नहीं तो मसाले जल जाएंगे। नमक क्या करता है, जो इंग्रेडिएंट्स का स्वाद होता है उसको बढ़ाता है। नमक का एज सच कोई स्वाद नहीं होता है। तो अब हमने डाला है क्यूमिन पाउडर, थोड़ा सा हम डालेंगे धनिया पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, एंड हल्का सा टर्मरिक, फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज, एंड कसूरी मेथी, और मैजिक फॉर दिस पर्टिकुलर इंसेप्शन, इस रेसिपी। वाह, क्या खुशबू आ रही है, मज़ा आ रहा है। अब इसको हम बंद कर देंगे और इसको पैन के ऊपर नहीं छोड़ेंगे, इमीडिएटली हटा लेंगे, नहीं तो सब्ज़ी जो है या कुछ भी खाना होता है वो अपने आप पकता रहता है। अब इसको हम इमीडिएटली एक पैन में या प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि ज़्यादा पकाने पे सब्जियों का जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो कम हो जाता है। ये कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो विटामिन सी प्लस अदर जो न्यूट्रिएंट फैक्टर्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा हैं। ये हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है। अब जो है हम तीसरे स्टेप की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है हमारा बेस बनाना। बेस बनाएंगे हम, जो बैटर हमने तैयार किया उससे चीला बनाएंगे। चीला बनाने के लिए क्योंकि हमने इसको थोड़ा रेस्टिंग पीरियड दिया है, अब हम इसको एक टेस्ट करेंगे छोटा सा बना के कि हमारा जो इसका कंसिस्टेंसी है या किस तरह तरल है वो हम चेक करेंगे। तो ज़्यादा तेज़ गैस पे नहीं करना है। अगर आप घर पे चूल्हा यूज़ कर रहे हैं, अगर इंडक्शन यूज़ कर रहे हैं तो नीमी आँच, कम आँच पे। अब मेरा पैन रेडी हो चुका है। ज़्यादा तेल नहीं डालेंगे। तेल इसलिए डालना है
ताकि चिपके ना। अगर तो आप नॉन स्टिक पैन यूज़ कर रहे हैं जो कि एकदम नया है, जो एकदम बढ़िया से काम कर रहा है, तो हल्की मात्रा में तेल डालना पड़ेगा पहले या दूसरा निकालने के लिए, उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आइए, इसको थोड़ा पकने के लिए छोड़ेंगे, हल्का सा अगर तेल की ज़रूरत है तो हम डालेंगे। ये ना आपका कई बार बहुत सॉफ्ट होगा, तो इस मैं थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाऊंगा ताकि वो पकने के साथ साथ हल्का ब्राउन हो और एक बेस पकड़े। इसको हमें दोनों साइड पकाना है। अब क्योंकि एक तरफ हल्का सा ब्राउन हो गया है, अब हम इसको पलटेंगे क्योंकि कच्चा ना रह जाए, बहुत ज़रूरी है। जब एक तरफ हल्का ब्राउन हो जाए, भूरा हो जाए, तब हम इसको पलटेंगे ताकि दोनों साइड अच्छे से पक जाए। बहुत आराम से, ध्यान से इसको आपने उठाना है और पलट देना है। जब ये रेडी हो रहा है, हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि हमारा जो मसाला है, जो इसकी हमने स्टफिंग करनी है सब्जियों की, वो इसके साथ बराबर रहे, क्योंकि हम इमीडिएटली उसको रोल भी करेंगे। ठंडा होने के बाद रोलिंग में थोड़ी मुश्किल आ सकती है। दूसरा तरीका है, आप इसको रख लीजिए, कवर कर लीजिए, हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा, तब आप इसको आसानी से रोल कर सकते हैं। हम जो हैं इस समय दोनों साइड पकाएंगे और इसको रोल भी करेंगे। तो धनिया जो है हमने पीछे नहीं डाला था, क्योंकि धनिया जब पकेगा तो उसकी जो क्वालिटी है वो कम हो सकती है। वोलेटाइल एसिड्स होते हैं, वो बहुत जल्दी निकल जाते हैं। तो इनको हम हाथ से टुकड़े करेंगे और डाल। अब हमारा जो चीला है वो दोनों तरफ पक चुका है। देखिए, इसको हम टर्न करेंगे और अब हम इसको रोल करना है। ये जो वेजिटेबल्स हैं इनको हम सेंटर में डालेंगे। और फैला देंगे। एक साइड उठाइए और दूसरी साइड से उसको अच्छे से टाइट कर दीजिए और रोल कर दीजिए। ये होने के बाद आपका जो तवा गरम है, हम उसमें उसको इसी तरीके से रख देंगे। तो उसमें क्या होगा, वो आपस में चिपक जाएगा और जब हम काटेंगे तो फैलेगा नहीं। कहते हैं बिना चटनी के खाने का क्या स्वाद। चाहे हम अपना मेन कोर्स खा रहे हों या थाली खा रहे हों या कोई समोसा खा रहे हों या टिक्की खा रहे हों, फ़र्ज़ कीजिए समोसा है उनके साथ चटनी नहीं है, तो भैया चटनी कहाँ है, स्वाद तो आना पड़ेगा। अब चीले के साथ एक स्वाद लाना पड़ेगा हमें। इसके साथ हरी धनिया की चटनी, हरी पुदीने की चटनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर आज हम बना रहे हैं बिना पकी हुई चटनी, जो बनेगी टमाटर और सिर्फ लहसुन के साथ, गार्लिक के साथ। इसमें जो सीजनिंग आएगी वो आएगी नमक, पर इसमें हम काला नमक डाल रहे हैं, भुना हुआ जीरा और धनिया पत्ते का फ्लेवर। नाउ धनिया जो है एक ऐसा हर्ब है जो स्टेम, जो इसका टहनी है, वो तक यूज़ हो सकती है। तो ये चटनी बनाने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप ये इस्तेमाल करें पत्ता, आप इसका जो स्टेम है
वो भी अच्छे से धो के इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो आइए झटपट तैयार होने वाली चटनी बनाएं। सबसे पहले टमाटर डालिए, लहसुन कितना डालना है ये स्वाद अनुसार करते हैं, इसलिए कुछ लोग ज़्यादा लहसुन खाते हैं, कुछ लोग कम लहसुन खाते हैं। तो आपके हिसाब से जितना आप लहसुन खा पाएँ कच्चा, वो आप डालिए। हमारी चटनी ऑलमोस्ट बिंदास रेडी है। इसमें मैं डालूंगा धनिया पत्ता, थोड़ा सा रोस्टेड क्यूमिन पाउडर, ज़्यादा नहीं तो कलर चेंज होना की आशंका रहेगी। थोड़ा सा नमक अगेन कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं, कुछ लोग कम खाते हैं। आजकल ये मान्यता है कि सेंधा नमक जो होता है वो बहुत अच्छा और किफ़ायती होता है। तो यस, जो नमक है साधारण के बजाय हम दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं। हमारी चटनी तैयार है। अभी के लिए हम उसको इसमें डालेंगे, फिर बाद में काट के अच्छे से एक प्रेजेंटेशन भी हम करेंगे। इसमें जो है थोड़े चंक्स रहेंगे, और जो चंक्स मुंह में जब आते हैं, जब आप खाना खाते हैं तो वाह, स्वाद ही निराला कर देते हैं। तो प्रेजेंटेशन के लिए हम इस बाउल में अपनी चटनी को अच्छे से पहले मिक्स करेंगे। ये चटनी झटपट चटनी है, तो इस चटनी का एक आपने ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें जो पानी है, तरल है टमाटर का, वो अलग हो जाता है, और जो मैटर है वो सॉलिड वो नीचे बैठा है। तो आपको उसको मिक्स करके डालना पड़ेगा। अब हम प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहे हैं अपने। तो हमने अपने पास एक प्लेटर ऑलरेडी रखा है, और चटनी हमारी एक कंटेनर में ऑलरेडी है। अब हमने जो चीरा बनाया था रोल, इसको रखेंगे, इसको ट्रायंगल कट करेंगे, एक डायगोनल में कट करेंगे, तो आप देखेंगे अंदर इसकी लेयरिंग आई हुई है, राइट। इसका जो कॉर्नर है थोड़ा सा हमें प्रेजेंटेशन के लिए उसको ट्रिम करेंगे। ज़्यादा टेक्निकल में हम नहीं जाएंगे कि ये करना है वो करना है। हाँ, इसके अलग अलग तरीके हैं सर्विस के, वो मैं ज़रूर आपको भी बताऊंगा। ये आपकी प्लेट तैयार है। तो इसमें डिफरेंट टेक्सचर्स हैं, क्रिस्पीनेस है, क्रंचीनेस है, स्वीटनेस है, सारनेस है। तो आपका ओट्स चीला विद स्टफिंग ऑफ वेजिटेबल्स एंड टोमेटो गार्लिक चटनी तैयार है। तो आज की तंदुरुस्ती रसोई से के इस एपिसोड में हमने देखा किस तरीके से हमने बहुत ही हेल्दी ओट्स का चीला बनाया गार्लिक टोमेटो चटनी के साथ। आगे ऐसी और भी हेल्दी रेसिपीज देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। किसके साथ? तंदुरुस्ती रसोई से विद NFCI, ओनली ऑन पुखराज TV।